सोनीपत अगर आप नहीं लोगे तो क्या लोगे दोस्तों? गुड़गांव अगर लोगे, ठीक है। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यू शुड चूज गुड़गांव। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है यू शुड चूज नोएडा। लेकिन अगर आपको लो बजट में हाई एप्रिसिएशन चाहिए तो यू कैन नॉट इग्नोर द सोनीपत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं अल्टीमेट प्रॉपर्टी गाइड चैनल। जी हाँ दोस्तों, टाइम टाइम पे हम आपकी कुछ नॉलेज भी बढ़ाते रहते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में भी बताते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट किसी की लाइफ कैसे बदल सकता है ये चीजें भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, हम आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहली चीज, अभी कुछ जो लोग हैं वो इस तरह की वीडियो में लगे हुए हैं कि जैसे उन्होंने जिस प्रोजेक्ट को चूज किया है वही हीरा पहचानने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जब आपको कोई भी आदमी ये बता रहा हो कि सामने अंधेरा है तो आप उसी टाइम समझ जाइए कि वो अपनी मोमबत्ती बेचना चाह रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बड़े अच्छे से समझ जाएंगे कि यहाँ पे किस तरह के यूट्यूबर की बात हो रही है। जैसे कि 10 प्रोजेक्ट अगर किसी सिटी में आते हैं तो उन्हें ये लगता है कि सिर्फ वही जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वही इस दुनिया का सबसे शानदार प्रोजेक्ट है। और यहीं पे एक कस्टमर गलती कर जाता है। उनको उनकी स्किल कह सकते हैं कि वो एक अंधेरा दिखा के मोमबत्ती बेचने वाली स्किल में माहिर हैं और बहुत सारे लोग उसमें फिर फंस भी जाते हैं। आज हम बात करेंगे सोनीपत सिटी की। आज हम बात करेंगे सोनीपत सिटी, नेशनल हाईवे 44, दिल्ली चंडीगढ़ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों आपको यहां इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। 30 से 35 हजार रुपए का पर स्क्वायर यार्ड के रेट से 1,35,000 रुपए के रेट का सफर सोनीपत नेशनल हाईवे 44 ने पिछले 3 साल में तय किया है। और कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आने के बाद और डिलीवर होने के बाद यही हाईवे आपको 1.25 लाख रुपए से 3.5 लाख रुपए का सफर 2029 तक तय करने वाला है। कुछ चीजों पे नजर डाल लेते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो सोनीपत ही इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों नोएडा नहीं है और क्यों बहादुरगढ़ नहीं है और क्यों गुड़गांव नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बाबूजी प्राइस की। प्राइस, अगर आप गुड़गांव में सोनीपत से 10 गुना रेट पे भी, 5 गुना रेट पे भी ये उम्मीद रखते हैं कि वो एप्रिसिएशन देगा, तो मैं आपसे ही एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि सोनीपत कम प्राइस पे भी एप्रिसिएशन नहीं देगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है और कमेंट में इसका रीजन आप वैसे डालना। सोनीपत जितनी स्ट्रेटजिक लोकेशन ना तो गुड़गांव की है ना नोएडा की है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं सोनीपत के आसपास से 8 हाईवे गुजर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है आपके लिए नई न्यूज हो, हमारे लिए नई न्यूज नहीं है। वीडियो में हमने काफी बार बताया भी है, लेकिन इन्वेस्टर गलती कहां करता है, जब वो वीडियो देखता है तो वो काउंट नहीं करता कि पॉइंट क्या बताए जा रहे हैं। आज मैं आपको काउंट करके बताता हूं कि वे 8 हाईवे कौन कौन से हैं। नेशनल हाईवे 44, जिसको आप नॉर्थ इंडिया का मेन गेट कह सकते हैं, और ये आज से नहीं है, ये जब से भारत है तब से ये रोड है और ये आपको श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक की कनेक्टिविटी देता है। UER2 जो आपको गुड़गांव से जोड़ देता है, जो आपको द्वारका और दिल्ली के काफी हिस्सों से जोड़ देता है। बड़ा शानदार वो प्रोजेक्ट बना हुआ है और सोनीपत से मात्र 40 से 45 मिनट में आप एयरपोर्ट पे पहुंच सकते हैं। ये दूसरा आपका एक तरह से नेशनल रोड है जो
आपको बढ़िया कनेक्टिविटी देता है। 334B आपको मेरठ तक जाने की कनेक्टिविटी देता है और सोनीपत से झज्जर को कनेक्ट कर देता है। खरखोदा उसमें बीच में आता है। खरखोदा का भी मैं एक पार्ट इसमें छोटा सा कवर करूंगा कि वो सोनीपत के साथ साथ ग्रो करेगा। तो जो लोग ये गलती कर गए थे कि उन्होंने खरखोदा में इसलिए ले लिया था कि सोनीपत की तरह उनको बूम देखने को मिलेगा, ये चीज इसीलिए नहीं हो पाई दोस्तों। हालांकि वहां के इन्वेस्टमेंट को मैं आपको खराब नहीं कहूंगा कि वो खराब है, वहां अगर आप पेशेंस रखेंगे तो एक काफी अच्छे रिटर्न खरखोदा आपको देगा। उसके बहुत सारे रीजन है और आने वाले टाइम में वो रेंटल का भी काफी बड़ा हब बनेगा। लेकिन सोनीपत पे आ जाते हैं। 334B को मैंने कवर कर दिया, ये तीसरा हो गया। इसी रोड के थ्रू आप देहरादून एक्सप्रेसवे से जुड़ जाते हो आगे जाके, तो ये भी सोनीपत से एक तरह से डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, किसी अप्रोच रोड से आपको जाना नहीं पड़ता। 352A जो है वो हाईवे आपको जींद से गोहाना से इधर से कनेक्टिविटी कर देता है। ये आपका पांचवा हो गया। दिल्ली कटरा हाईवे, जी हाँ, जो खरखोदा से निकला हुआ है, ये भी सोनीपत से किस तरह कनेक्ट है दोस्तों कि जब आप 334B से चढ़ेंगे तो ये डायरेक्टली आपको दिल्ली कटरा हाईवे से कनेक्टिविटी दे देगा। इवन 352A से भी आप जाएंगे तो 352A से भी वो हाईवे क्रॉस करता हुआ निकल रहा है। यानी दो हाईवे सोनीपत से ऐसे गए हैं जो आपको दो लोकेशन पे दिल्ली कटरा हाईवे की एक तरह से एंट्री दिलवा रहे हैं। अब दो और रह गए हैं दोस्तों, 6 ये हो गए, KMP और KGP। जी हाँ दोस्तों, ये भी नेशनल हाईवे ही काउंट हो रहे हैं और इस पे भी आपका जो नेशनल हाईवे के लिए जो एक वो टोल की स्कीम चालू की हुई है, ये उस पे एप्लीकेबल है। तो ये 8 हाईवे ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ना नोएडा की है दोस्तों आज की डेट में, और ना गुड़गांव की है। और गुड़गांव जिस तरह से कंजेस्टेड हो गया है, फ्यूचर में इस तरह की कनेक्टिविटी गुड़गांव की होने वाली भी नहीं है, क्योंकि लैंड की शॉर्टेज वहां बहुत है। अब बात कर लेते हैं खरखोदा की। ये वही पार्ट है दोस्तों जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं एक छोटा सा पार्ट कवर करूंगा। अगर मैं गुड़गांव से मेट्रो या जो DLF ने एक मेट्रो चलाई हुई है, अगर मैं उसको हटा देता हूं तो कोई मेजर आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम गुड़गांव में नहीं बचता। IT हब के नाम पे जो लोगों को आज भी ये कह रहे हैं कि जैसा IT हब गुड़गांव में डेवलप हुआ, क्योंकि अगर आप उनके वीडियो देखोगे दोस्तों तो आपको ये क्लियर पता चलेगा कि उन्हें लगता है कि काफी ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ उन्हीं के पास गैदर होती है, और वो जो कह रहे हैं सारी सिटी उन्हीं के हिसाब से डेवलप होंगी, जो कि ऐसा नहीं है। सिर्फ एक पॉइंट को वो पकड़ के बैठ गए हैं कि वहां पे IT हब है, वहां पे IT हब है, वहां पे IT हब है। ये बेसिकली एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस है दोस्तों। जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ेगा, जब यहाँ पे टेस्ला, मारुति, वंदे भारत, RRTS, HORC, रेड लाइन मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जब यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो यहाँ पे बैंकिंग बढ़ेगी। बैंकिंग के साथ IT हब भी एक तरह से आता है। उसके लिए कुछ चीजें यहाँ पे मूवमेंट अभी चल रहा है, उनको डिक्लेयर करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये प्रोसेस भी आने वाले 3-4 साल में ही होगा, वो आपको दिखाई भी देगा। तो गुड़गांव ऐसा सिर्फ एक IT सेक्टर किसी को उठा देता तो गुड़गांव का जो प्राइस है वो, क्योंकि गुड़गांव से भी पहले की अगर मैं बात करूं तो नोएडा जो बेसिकली था वो IT हब कभी से ही था। तो गुड़गांव के प्राइस आज की डेट में नोएडा से प्लस हो रखे हैं। वो सिर्फ IT हब उसके लिए नहीं था, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी जिम्मेदार है, उसमें गवर्नमेंट के प्लान भी जिम्मेदार हैं, उसमें मारुति जैसे प्लांट भी जिम्मेदार हैं। एम्प्लॉयमेंट आपको आजादी देता है पैसा खर्चने की। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एम्प्लॉयमेंट सिर्फ IT इंडस्ट्री ही देती है, ऐसा नहीं है। मारुति भी एम्प्लॉयमेंट देता है और अच्छे अच्छे पैकेजेस वहां पे होते हैं। मैं खुद बीटेक हूँ, 2005 में पास आउट हम हुए थे। मैंने काफी अच्छे पैकेजेस पे जॉब भी की हुई है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईटी इंडस्ट्री ही आपको सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो ये मैं उन यूजर्स के लिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों की आंखों पे सिर्फ ये कह के पट्टी बांध दी गई है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ जो हम बता रहे हैं वही प्रोजेक्ट सिर्फ काम के हैं, अदरवाइज इस पूरे इंडिया में कहीं डेवलपमेंट हो ही नहीं रही है और ना ही होगी। सोनीपत अगर आप नहीं लोगे तो क्या लोगे दोस्तों? गुड़गांव अगर लोगे ठीक है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो यू शुड चूज गुड़गांव, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है यू शुड चूज नोएडा। लेकिन अगर आपको लो बजट में हाई एप्रिसिएशन चाहिए तो यू कैन नॉट इग्नोर द सोनीपत। मुझे सिर्फ एक चीज का आंसर मेरे व्यूवर्स देना, या जो नए कस्टमर हमसे जुड़ रहे हैं या नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, वो भी एक चीज बता देना कि प्राइसेस हमेशा कहाँ बढ़ते हैं। अगर मैं कोई डेवलप्ड सेक्टर में कोई प्लॉट लेता हूं, वहां पे वो प्लॉट मुझे ज्यादा एप्रिसिएशन देगा, या नए सेक्टर में मैं कोई प्लॉट लेता हूं जहां पे रोड की डेवलपमेंट अभी नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में साल भर में होने वाली है, तो वो कहाँ पे देगा? ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं दोस्तों। और इसी के साथ मैं वीडियो में जो मेन जिस चीज के लिए मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं उसको कवर करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। सोनीपत नेशनल हाईवे 44 प्रॉपर्टी की हार्ट बीट आज की डेट में है एनसीआर की। अगर आप नेशनल हाईवे 44 की प्रॉपर्टी से चूकेंगे तो ये रिग्रेट आपको कम से कम 5 से 7 साल आपको रहेगा कि 2026 में यहाँ पे क्या प्राइसेस थे। हालांकि 3 साल रिग्रेट में वो लोग भी हैं जब यहाँ पे 35 से 40 हजार रुपए में इसी ऑन हाईवे चीजें मिल रही थी, और 2022 में 23 में उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास उन कस्टमर्स के भी कॉल आते हैं दोस्तों जिन्होंने विजिट तो की लेकिन फैसले नहीं लिए। तो ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूं। और सोनीपत हमारा काम आपको ओरिजिनल इंफॉर्मेशन देना है, ना कि आपकी आंखों पे पट्टी बांधना। सोनीपत को इग्नोर मत कीजिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, सोनीपत के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो फ्यूचर में आप प्लॉट की बजाय हाई राइज बिल्डिंग में इस एरिया में फ्लोर ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच।